पूज्य सच्चा बाबा जी महाराज, गुरुदेव भगवान, आज माइक नेड़े कर दे, माइक नेड़े कर दे। गुरुदेव भगवान का बुलाया जा रहा है। माइक थोड़ी नेड़े कर दे, आवाज बची हुई। गुरु भगवान का बुलाया जा रहा है। कहते हैं कि आज देखेंगे आप पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण होगा। चंद्रमा पूर्ण होगा तो साल भक्तों का होता है, एक दिन गुरु का होता है। और पूर्णमासी के दिन पूर्ण होने से तो गुरु पूर्णिमा होती है। ये वेदों शास्त्रों की गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि आज गुरु पूर्ण हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे। आज एक दिन गुरु का होता है। गुरु एक दिन सबको आशीर्वाद अपने उसमें से देता है। जैसे ध्रुव जी ने जंगल में जा रहे थे, तपस्या करने के लिए घर से चले गए, तो गुरु जी ने उनको मिले, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले महाराज, मैं आपको गुरु के विषय में बता रहा हूं कि गुरु क्या चीज होता है, गुरु क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, क्या चीज होता है, गुरु क्या कर सकता है। शिष्य गुरु से भी ऊपर हो सकता है, गुरु से मंत्र लेकर। तो जब नारद जी को मिले ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, मैं उस ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने आया हूं। तो नारद जी ने कहा कि बेटा तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बोले महाराज क्यों नहीं कर सकता? बोले जब तक तुम गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक तुमको परमात्मा ईश्वर नहीं मिलेगा, ना उसका कभी दर्शन होगा। तुम्हारे महाराज फिर आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 6 फूल तोड़ कर लाओ। 6 फूल तोड़ कर लाए ध्रुव जी, उनको बैठाया। बैठाने के बाद मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा आवाहन कर कर परमात्मा का, देवी देवताओं का, ओम तस्माय यज्ञा सर्वभूता संप्रतम राजम पशुसान चेवा अभ्यानार्ना ग्रामा से चंद्रमा मनसो याजत सो सूर्यो अजायत। उसके बाद उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देने के बाद 6 फूल चढ़वाए और 6 महीने की ही सिर्फ साधना बताई। ध्रुव जी को ईश्वर को प्राप्त करने की जब गुरु बन गए, फिर उन्होंने कहा कि तुम 6 महीने की साधना करना। 6 महीने की साधना के बाद तुमको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। क्यों? अगर हम किसी रास्ते पे गलत जा रहे हैं, अगर हमको रास्ता बताने वाला नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे। अगर बताने वाला होगा तो हम सही रास्ते पर चले जाएंगे। जब हमको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाता है, तो सही रास्ता बताने वाला मिल जाता है, तो हमको उसका प्रकाश का दर्शन, लाइट का दर्शन, उस गॉड का, उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। 6 महीने के लोग को साधना बताई कि 2 महीने सिर्फ जल के ऊपर रहना है आपने, और 2 महीने आपने वायु को पीना है, और 2 महीने एक पैर के अंगूठे पर, सज्जे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका गुरु मंत्र का जाप करना है। नारद जी ने ध्रुव पुराण में लिखा हुआ है। तो उन्होंने
ध्रुव जी ने वैसे ही जैसे गुरु की आज्ञा हुई, आज तो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करता, गुरु को तो मानता है, गुरु की बातों को नहीं मानता। ये तो कहते हैं हम कि हमारे गुरु महाराज हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते जब गुरु कहते हैं कि भाई एक जगह 2 घंटे धूप में खड़ा रहो, तो कहेगा कहाँ गुरु जी ने फंसा दिया। तो गुरु की बात को कोई नहीं मानता, लेकिन ध्रुव जी ने गुरु जी की बातों को माना, 6 महीने की साधना की। मैं बड़े ये ध्रुव पुराण का किस्सा बड़ा लंबा है, बड़े उसमें बता रहा हूं। ध्रुव पुराण जी ने जब 2 महीने साधना की, जल पर रहकर, 2 महीने वायु पर रहकर, 2 महीने सच्चे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर जब साधना की, तो बताते हैं कि दूसरे महीने 6वें महीने में सच्चे पैर का अंगूठा धरती में धंस गया। जब धरती में धंस गया तो बताते हैं आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक सब डगमगाने लगे, सब डगमगाने लगे। सभी देवी देवता जो थे भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि महाराज इतना बड़ा दुनिया में कौन सा बड़ा तपस्वी आ गया जिसने ये पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरे संसार को हिला दिया, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, पूरे उसने जो है शिवलोक, ब्रह्मलोक सब लोगों को हिला दिया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा कौन सा बड़ा तपस्वी आया है जिसने इस सारे लोगों को हिला दिया। भगवान ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, एक नन्हा सा बच्चा 6 साल का बालक एक लंगोटी लगाए हुए कह रहा है, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो का भी यही शब्द आता है। गुरु शरणम हरि शरणम उसी प्राणों में से निकला हुआ मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव जी कह रहे हैं, ये भी वही मंत्र है। जब वो इस मंत्र का जाप कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक, एक मेरा, जिसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव और इतना सुंदर घुंघराले बाल, और मुझे याद कर रहा है मैं यहाँ पर हूँ। तो भगवान सबको छोड़कर वहां उसके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए बोले ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, आपको मिलने के लिए आया हूँ। ध्रुव जी ने अंदर से इतनी लो लगा ली थी, इतनी लो लगा ली थी कि उनको बाहर का बिल्कुल कोई पता नहीं था कौन आया है कौन नहीं आया है। भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज में, लेकिन उनको कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं है। जब भगवान ने देखा कि आंख खोलने वाला नहीं है, तो भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया, उसकी आत्मा में प्रवेश किया। जब आत्मा में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद भगवान ने अंदर से डिस्कनेक्ट किया, कनेक्शन को तोड़ा। तोड़ने के बाद भगवान ने उसको फिर जब सांस दिलाया, सामने चतुर्भुज फिर दिखाया रूप, तो उसके बाद देखा भगवान ने कि तो अब होश में आ गया है। जब स्तुति करने लगा ध्रुव कि भगवान तो मेरे सामने प्रकट हो गए जिनका मैं नाम ले रहा था, तो जब स्तुति करने लगा तो उनको कुछ नहीं आता था। तो भगवान उसके मन की बात को समझ गए। समझने के बाद भगवान ने क्या किया, सबसे पहले उसके होठों पे शंख लगा दिया। जब शंख लगा दिया तो ध्रुव जी को चारों वेद ज्ञान हो गए, अपने आप चारों वेद ज्ञान हो गए। ध्रुव जी ने सबसे पहले उनको यही कहा, तुम ही हो माता, चा पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ये शब्द निकाला मुख से अपने। उसके बाद फिर वेदों की धुनी करी ध्रुव जी ने। वेद बोलकर भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए बेटा। बोले महाराज मुझे कोई वर नहीं चाहिए, जो आपने दे दिया इतना ही बहुत है। मुझे दर्शन की इच्छा थी। मेरी मैत्रेयी माँ ने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें संहासन लेना है पहले जाकर भगवान का दर्शन करो, तब इस सिंहासन पर आकर बैठना। तो मैं तो वही इसीलिए आया हूँ प्रभु, आपका दर्शन हो गया, मुझे बहुत है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुमने इतनी तपस्या की, मैं तुम्हारे पर इतना प्रसन्न हूँ, बिना तुमको वरदान दिए जहां से नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी ने पहला वरदान मांगा कि महाराज इस संसार के जितने भी
आत्मा है नरक में या स्वर्ग में, उनको सबको मोक्ष की प्राप्ति दे दो। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वर मांगो। दूसरा वर बोले कि नहीं महाराज बस मुझे बहुत है। बोले नहीं मांगो। बोले जो मेरे पितर हैं जितने भी, उन पितरों को जो है मोक्ष अपने चरणों में ले लो। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वर मांगो। बोले महाराज और कुछ नहीं दिया। तीसरा वर भगवान ने अपनी इच्छा से ध्रुव को दिया, जिसको हम आज ध्रुव तारा बोलते हैं। तारा मंडल में, तारा मंडल में ध्रुव तारा को स्थान दिया। स्थान देने के बाद भगवान वहां से लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने घर आ गए तो उसी जंगल में हजारों संत रहते थे, जो लाख लाख 2-2 लाख 20-20 हजार वर्ष से बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उन संतों ने सोचा कि कल का 5.5-6 साल का बालक आकर भगवान को प्राप्त कर वरदान लेकर चला गया, और हम इतने इतने वर्षों से यहाँ बैठे हैं, भगवान ने कभी सपने में भी दर्शन नहीं दिया है, ऐसा क्यों? उनके मन में एक संकल्प उठा। तो उन्होंने कहा चलो। उधर से भगवान ने देखा कि ये प्रिय संत मेरे जो हैं, अगर आज ऐसा कर लेंगे तो मुझे कौन मानेगा। संतों ने ये सोच लिया था माला मूला फेंक करके समुद्र में जान दे देंगे। तो उधर भगवान को अंतर ध्यान में दृष्टि में देखा कि ये संत लोग हैं, जब अपनी जान दे देंगे तो मैं अब इनको दिखाता हूं कि ध्रुव को दर्शन क्यों हुए, आप लोगों को दर्शन क्यों नहीं हुए। भगवान ने एक समुद्र में नौका बनाई। उस नौका में बनाकर जितने संत थे उनके पास गए, पैर पकड़कर बोले भाई आओ, आपको मैं आज समुद्र की सैर कराता हूँ, आप परेशान नजर आ रहे हो, आइए आज आपको मैं सैर कराता हूँ। भगवान संतों ने सोचा कि चलो मरना तो है ही, चलो समुद्र की सैर ही करते हैं। सब संत समुद्र के अंदर जो है बैठ गए। जब समुद्र के अंदर बैठ गए नाव में, भगवान ने क्या किया, अपनी योग शक्ति के द्वारा नाव को समुद्र में ले गए। जब समुद्र में ले गए तो समुद्र वाले नाव वाले से पूछते हैं संत लोग कि महाराज एक बात बताओ, आप कोई बहुत होनहार हो जो हमको समुद्र में ले आए हो, और एक बात ये बताओ कि समुद्र के अंदर इतनी हड्डियों के पहाड़ क्यों लगे हुए हैं। कहते हैं ये पहाड़ ध्रुव जी की हड्डियों के हैं। ध्रुव जी जब से सृष्टि बनी थी तब से जब करते थे तब करते थे, साधना करते थे, अपना पिंजर छोड़ देते थे, साधना करते थे पिंजर छोड़ देते थे, साधना करते थे पिंजर छोड़ देते थे। उन्होंने इतने जन्म लिए, इतने जन्म लिए, आज उनका 6 महीने का दिन था दर्शन होने का। इसलिए उनको गुरु मिल गए, पूर्ण गुरु मिल गए, ब्रह्म गुरु मिल गए। ब्रह्म गुरु ने उनको मेरे में लगा दिया और 6 महीने का उन्होंने संकल्प कर दिया, 6 महीने में गुरु मिल गए। सज्जनों, मेरा जो कहने का भाव है, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं, आपको पता है जैसा बोलता हूं। मैं आपको भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अपना गुरु मंत्र लिया हुआ है, जहां से भी लिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कहां से लिया है, कहीं से भी लिया हो, जहां से लिया हो, उस मंत्र के लिए ध्रुव की तरह 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप समय निकालें, तभी हमको गुरु पूर्णिमा मनाने का फल मिलेगा। नहीं तो आए जय माता की, जय सच्चे की, जय सच्चे की करके चले गए तो उसका क्या लाभ होगा, आप बताइए मुझे। घर जाकर फिर हमने वैसा बन जाना है तो क्या फायदा है। जब तक हम अपने घर में जाकर उस परमात्मा की पीड़ा को प्रकट नहीं करते, जैसे हम रोटी का समय होता है, रोटी के लिए ध्यान करते हैं, 12:30 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए याद कर रहे होंगे कब कितने बजे भोजन होगा, भोजन जल्दी से किया जाए, घर चला जाए, गर्मी बहुत है। लेकिन जो बैठे हैं, ये भी बड़ी असीम कृपा है भगवान की आपके ऊपर, जो आप बैठे हुए हैं, बड़ी कृपा है। बिना कृपा कहीं भी कहीं जा नहीं सकता, कहीं कोई बैठ नहीं सकता, किसी सत्संग को सुन नहीं सकता। ये परमात्मा ही कहता है, मैं नहीं कह रहा। मेरे सत्संग के कुछ नहीं मिलता है,
सत्संग संतों का संग, कोई बुराई का संग करता है, कोई संत का संग करता है, कोई अच्छा सत्संग करता है, कोई माड़ा सत्संग करता है। जैसा सत्संग करता है उसके अंदर वैसे ही अब गुण आते हैं। आप अपने अंदर देखते हो, दूसरे के अंदर नहीं देखते। आप अपने अंदर भी देखो कि हमारे अंदर क्या बुराई है। हम पड़ोसी की तो देख रहे हैं कि बुराई ये है, अपने अंदर भी देखो कि हमारी क्या बुराई है। सजनों, उस ध्रुव की तरह आप भी आज संकल्प करके उठो, संकल्प करके यहाँ से जाओ कि हमने भी सुबह शाम 1 घंटा, सुबह 1 घंटा शाम हमने भी अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। क्यों? गुरु ने आपको एक चीज दे दी है, रिमोट। जैसे घंटी होती है उसको दबाते हैं तो बजती है, जैसे एक रिमोट होता है उसको दबाया जाता है तो कार भागने लगती है। ये गुरु मंत्र भी आपका एक रिमोट है, इसको प्रयोग करो, इसको अपने भीतर उतारो, भीतर देखने का प्रयास करो, उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करो, परमात्मा से मिलने का ध्यान करो, कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन करो। कुछ नहीं होता तो जप करो, जप से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अगर आप जप करेंगे, याद रखो परमात्मा की फीलिंग आपके अंदर होगी। जप करते समय परमात्मा आपको मिलेगा, समाधि लगेगी, ध्यान लगेगी, सब कुछ लगेगा। तभी तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाने का सब कामयाब है। नहीं यहीं से चले, यहीं कपड़े झाड़ दिए, उसका क्या फायदा है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने सभी माता बहनों को, भाइयों को ये कहूंगा कि अपने में संकल्प करके उठें, किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा मत बोलें, किसी को बुरा मत बोलने से पहले, चुगली करने से पहले अपनी तरफ देखें। आप अंदर झांकें एक सेकंड के लिए। चुगली करो, करने से पहले अपने अंदर झांकें 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए। देखें कि हम चुगली जो कहने जा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है। सजनों, मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ और आए 2 मिनट के लिए मेरे साथ उस परमात्मा का एक गुणगान करें, जहां हम हरि की शरण में, गुरु की शरण में चलें। 2 मिनट के लिए बड़े आंखें बंद करके आज अपने गुरु को पुकार करिए अंदर। जैसे पहले मैं बोलूं, पीछे आप बोलेंगे। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम। बोलो गुरु शरणम, 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 हरि 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 शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम,
शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं सच्चे शरणम सच्चे शरणम सच्चे शरणम सच्चे शरणम सच्चे शरणं सच्चे शरणं सच्चे शरणं सच्चे शरणं गुरु 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 की शरण में हो जाओ, परमात्मा की शरण में हो जाओ। वो आपके लिए कबीर के भंडार खोल देगा, भक्ति के भंडार खोल देगा, शक्ति के भंडार खोल देगा। जब तक हम शरण में नहीं होंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप गुरु की शरण में होने का संकल्प करके जाएं और 1 घंटा सुबह से हम भजन करने का संकल्प करके जाएंगे। फिर देखिए आपको कितना आनंद, कितना परमानंद मिलता है, ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। परमात्मा की जय हो, सच्चे महाप्रभु की जय हो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी की जय हो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी की जय हो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी का प्रकाश हो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी का प्रकाश हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, सच्चे महाप्रभु की जय हो, माँ संतोषी की जय हो, सच्चा क्लेश्वर महादेव की जय हो, सब ऋषि मुनियों की जय हो, सब संतों की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। हर हर महादेव।